स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी तैयारी 3 के अंतर्गत 22 जुलाई 2024 को संपन्न हुए बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे आगे वीडियो को मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए आहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था? तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूंजीपति वर्ग के द्वारा। 72 दोस्तों है, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। तो पहला ऑप्शन दोस्तों इटली में कला और साहित्य को प्रोत्साहन देना, बी नागरिक समाज, सी व्यक्तिवाद। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 73 दोस्तों है, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कथन दोस्तों जो है ये जीन जैक्स रूसो के द्वारा दिया गया है। और रूसो जिसका फ्रांस की क्रांति में काफ़ी योगदान था दोस्तों। रूसो जो है फ्रांस का महान दार्शनिक भी था और इसके द्वारा दोस्तों जो है सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी दिया गया है। और रूसो के द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी लिखी गई है। तो यहाँ राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, रूसो। 74 दोस्तों है, कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, ये प्रसिद्ध कहावत थी। तो दोस्तों ये प्रसिद्ध कहावत दोस्तों जो है मध्य युगीन फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और फ्रांस की क्रांति दोस्तों जो है 1789 में हुई थी लुई 16वां के समय। और उसमें जो है फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। । 75 दोस्तों है, राष्ट्रीय सभा का मुख्य योगदान था। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ए दोस्तों, गणराज्य की स्थापना। 76 दोस्तों है, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। तो दोस्तों यहां पे हमारा ऑप्शन दोस्तों है बाड़ाबंदी व्यवस्था, वी मिश्रित फसलें, सी फसलों का व्यवसायीकरण। तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 77 दोस्तों है, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दोस्तों 1917 की क्रांति जो है जार निकोलस द्वितीय के समय में हुई थी और उसमें जो है रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। 78 दोस्तों है, जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार का नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन ये दोस्तों है, जनरल फुजीवाड़ा। 79 दोस्तों है, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया था? दोस्तों 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में जो है अमेरिका देश ने प्रवेश किया था। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो है सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ये दोस्तों है, 11 अगस्त 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध 11 अगस्त 1945 को समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन 2 से ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक अस्तित्व में आए। क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों है, इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों इल्तुतमिश जिसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और दोस्तों इसका जो उत्तराधिकारी दोस्तों था वो था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है, तारीख-ए फिरोजशाही किसने लिखी है? तो दोस्तों तारीख-ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। 84 दोस्तों है, कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता था। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, खलीफा।
85 दोस्तों है बलवंत को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? दोस्तों बलवंत को अमीर शिकार के पद पर रजिया बेगम के द्वारा जो है इसको नियुक्त किया गया था। 82 दोस्तों है इल्तुतमिश का तत्कालीन उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों यहां पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो है ऑप्शन बी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों है 40 के संगठन को किसने समाप्त किया था? दोस्तों बात करें 40 के संगठन की, दोस्तों ये इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था 40 गुलामों का संगठन, और इसको समाप्त करने वाला दोस्तों था वो था बलबन। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है, बलबन के द्वारा है 40 के संगठन को समाप्त किया गया था। 87 दोस्तों है सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो दोस्तों सल्तनत काल की आधिकारिक भाषा दोस्तों जो है फारसी थी। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है, फारसी। 88 दोस्तों है बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, बरीद। 89 दोस्तों है खिलजियों की राज व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो दोस्तों यहां पे बलबन, रजिया बेगम, केकुबाद ये तीनों गलत हैं। तो यहां पे दोस्तों जो राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए वो यहां पे नहीं है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक। यहां पे राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों है अकबर 15 अक्टूबर 1542 को कहां पैदा हुआ था? दोस्तों अकबर 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में पैदा हुआ था। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों राष्ट्रीय शासक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय शासक दोस्तों जो है ये सम्राट अकबर को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। 92 दोस्तों है प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे। तो दोस्तों यहां पे जो हमारा राइट आंसर दोस्तों होना चाहिए वो होना चाहिए आमेर के राजा भारमल। तो दिए गए ऑप्शन दोस्तों यहां पे नहीं है, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 93 दोस्तों है दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का। ये किसने लिखा है? तो दोस्तों ये कथन दोस्तों जो है ये B.A. स्मिथ के द्वारा इसको कहा गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये अक्सर स्वीकार किया गया है कि देयशाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये स्वीकार किया गया है कि देयशाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों हमारा है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, टोडर मल के द्वारा। टोडर मल के द्वारा जो है देयशाला पद्धति तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था। तो दोस्तों प्रांत या हम सूबे कह सकते हैं दोस्तों हैं। तो सूबा और प्रांत यहाँ पे दोस्तों नहीं है, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 96 दोस्तों बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया था। दोस्तों बक्सर का युद्ध जो है प्लासी के युद्ध ने पूरा किया था। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी है, प्लासी के युद्ध का। 97 दोस्तों क्लाइव बंगाल कब वापिस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन बी, 1764 में। 98 दोस्तों इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। 99 दोस्तों है संताल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलीबारी किस पे की थी? तो दोस्तों यहां पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, किसानों पर। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों है 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये दिया गया कथन दोस्तों जो है सर जेम्स ऑटरम का है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है।
नेक्स्ट दोस्तों, विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, ये किसने लिखा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ये दोस्तों है इरफान हबीब के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई थी? दोस्तों 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने जो है अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई थी, और बिहार से जो है कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला कुछ दोस्तों, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, और जिसकी पहली अध्यक्षता जो है WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। नेक्स्ट दोस्तों, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे क्या थी? तो पहला दोस्तों विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत के प्रारंभ, बी प्रशासनिक सुधार, सी निष्ठावान चरित्र। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट दोस्तों, 1947 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों 1947 में इंडिया डिवाइडेड पुस्तक दोस्तों जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। 106वां दोस्तों प्रश्न है, मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी विजय तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है केसरी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, और ये इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ था। 107 दोस्तों है, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो दोस्तों यहां पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी एनी बेसेंट। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस स्थान पर फूट पड़ी थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है 1900 सूरत के अधिवेशन में फूट पड़ी थी, और 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, 1919 से लेकर 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा है? दोस्तों 1919 से लेकर 1947 के युग को जो है गांधीवाद का युग कहा जाता है, और दिए गए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे गांधी नहीं शब्द है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में 1914 से लेकर 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए अंबालाल साराभाई। नेक्स्ट दोस्तों, एक कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा ये रहे कि मैं ऐसे शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन दोस्तों जो है ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है, जिसके द्वारा जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों है, कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति गांधी जी ने प्रवेश किया था? दोस्तों यहां पे हमारा दोस्तों जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है अमृतसर, 1919 में अमृतसर। अगले दोस्तों है, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? तो दोस्तों यहां पे मैं जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन है ऑप्शन सी जलियांवाला दुर्घटना, जो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों हुआ था, रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को दोस्तों, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी दोस्तों है जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट दोस्तों, कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस वाले की मौत हो गई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरी चौरा नामक गांव में जो चोरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और उस घटना के बाद जो है गांधी जी ने दुखी होकर अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आंसर दोस्तों होना चाहिए गोरखपुर,
वो यहाँ पे नहीं है, चोरी चोरा गांव यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1922 में दोस्तों ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कट विरोध किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है कांग्रेस नेताओं के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है 1 करोड़ रुपए, लेकिन दिए गए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला दोस्तों 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों 1919 में स्वराज पार्टी का अध्यक्ष CR दास थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और अध्यक्ष की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अध्यक्ष CR दास थे, तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट दोस्तों साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन के भारत में आने का उद्देश्य दोस्तों था भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की कार्यशैली का अध्ययन करना। और दोस्तों जब साइमन कमीशन भारत आया तो इसका विरोध किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, केवल जो 7 सदस्य थे 7 अंग्रेज थे। इसीलिए दोस्तों इसको जो है व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है और गो बैक साइमन के नारे भी लगाए गए। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों ऑप्शन ए दोस्तों है 1928 में। 27 में नियुक्ति हुई और 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। नेक्स्ट दोस्तों किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी दोस्तों है बहावी आंदोलन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया था। तो दोस्तों यहां पे मेरा राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए रचनात्मक कार्य। 124 दोस्तों लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था। दोस्तों लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास किया गया था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 125वां प्रश्न दोस्तों है अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों जो है 12 मार्च 1930 को हुई थी दांडी यात्रा के साथ। गांधी जी ने अपने जो है 78 सहयोगियों को लेकर जो है 240 मील लंबी यात्रा को जो है 24 दिन में कवर किया था। नेक्स्ट दोस्तों है लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था? दोस्तों लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था इसमें गांधी जी के द्वारा जो है पार्टिसिपेट किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट दोस्तों है 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है ऑप्शन सी 90,000। नेक्स्ट किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे? तो दोस्तों यहां पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ए दोस्तों है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट दोस्तों किन 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है बंगाल और पंजाब। अगला दोस्तों है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो मुंबई से प्रारंभ हुआ था, तो वहां पे दोस्तों जो है गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। नेक्स्ट दोस्तों है मार्च 1940 में कौन सा कमीशन भारत आया था? तो दोस्तों मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला दोस्तों है पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त 1946 को। तो ऑप्शन ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की समिति की घोषणा किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ है।
नेक्स्ट दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पास किया था? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है 18 जुलाई 1947 को। निश्चित भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक कौन सी है? दोस्तों वेद हमारे सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। निश्चित भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कहाँ से निकलती हैं? तो दोस्तों ये नदियां जो है हिमालय से निकलती हैं, तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों है अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे पक्की और दग्ध ईंटें, तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगला दोस्तों है हम हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण क्या थे दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा महामारी, विदेशी लोगों के आक्रमण, भारी बाढ़, तो ऑप्शन डी दोस्तों एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया की, तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। नेक्स्ट है अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, ये किसने लिखा है? दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है B.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट दोस्तों है बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई थी। तो आपसी मिलन के लिए, महत्वपूर्ण धार्मिक विषयों के निपटारे के लिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी एक से अधिक है। अगला दोस्तों है एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, ये किसने लिखा है? तो दोस्तों ये कथन दोस्तों जो B.A. स्मिथ के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन ए दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों श्रीनगर नामक शहर की आधारशिला किसने रखी थी? दोस्तों श्रीनगर की आधारशिला दोस्तों जो है ये सम्राट अशोक के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों है प्रदेशिका कौन थे दोस्तों? कार्यकारी अफसर, अधीक्षक, राजस्व संग्रहकर्ता, दोस्तों यहाँ पे मेरा राइट आंसर है वो ऑप्शन ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार तुष्यगण की नीति किसने अपनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो दोस्तों हमारा है ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट दोस्तों रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति किसकी दोस्तों है? तो रत्नावली दोस्तों जो है ये हर्षवर्धन का लिखा हुआ नाटक है। अगला दोस्तों किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया? तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन दोस्तों सही है, हर्षवर्धन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ मेरा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है, विजयालय के द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है किन राजाओं के द्वारा नगरत्व को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन दोस्तों बी है, चोल वंश। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप ने किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, फ्रांस ने। दोस्तों ये थे बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत 22 जुलाई 2024 को संपन्न हुए बीपीएससी पीजीटी इतिहास के प्रश्नों को हमने हल किया है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।